आज मैं सुनने जा रही हूँ तिलकुट्टा चौथ की कहानी। तिल चौथ की कहानी। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली, यह एक चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोलेगी, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुट्टा चढ़ाऊं। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ और सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगे। भगवान गजानंद व तिल चौथ की कृपा से वह मेहरबानी से पुत्र हो गया। अच्छे कुल की कन्या से उसका विवाह हो गया और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के व्रत में 3 ही फेरे हुए कि चौथ माता अपने कोप दिखाती हुई आई। वह दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली और पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अदब्याड़ी नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपने माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवार जन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसके हमारी बिटिया से आधे फेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिलकुट्टा गणपति भगवान व चौथ माता जी को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बैठा दिया। वहां वर वधु के साथ फेरे पूरे हुए और वर वधु सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और किसी भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूले। गणेश भगवान व तिल चौथ माता की जय हो। अब मैं सुनाती हूँ गणेश जी की कहानी। एक मेंढक व मेंढकी थे। मेंढकी के विनायक जी का नियम था। मेंढक चिढ़ता और कहता, तू रोज परपुरुष का नाम लेती है, अब कभी लिया तो तेरा सर फोड़ दूंगा। विनायक जी सुन रहे थे। उन्हें गुस्सा आया। सोचा इन्हें पर्चा दिखाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद राजा की दासी आई। दोनों को पकड़कर हांडी में उबालने चढ़ा दिया। दोनों सींचने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी बड़ा भारी कष्ट आया, अब तो तेरे विनायक जी को याद कर, ऐसे तो अपन दोनों मर जाएंगे। मेंढकी 7 बार संकट काटो विनायक जी कहकर मन में प्रार्थना करने लगी। इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए। सींग के हांडी की मारी, हांडी फूट गई। उछलते कूदते दोनों सरोवर की तरफ चले गए। अब तो मेंढक भी भगवान का भक्त हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी के कष्ट काटे वैसे सबके काटना। जय विनायक जी महाराज की जय। हे चौथ माता।
आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी जी में बैठी कान कुआड़ी काय काय मान के 36 करोड़ देवता मांगे बाड़ी सींचा काय काय होवे अन्न होवे धन होवे लाज होवे लक्ष्मी हो बिछड़ा को मेल हो निपुति के पुत्र सासू को पुस्तन बहू को जीमन उठवाई तपसी जीम बाई लपसी भाई रो थान बुझाई रो मान थाना थारी वार्ता रो फल और माने वारा वर्त रो फल। ये हुई आज के चौथ की कहानी।